एक बड़ी बैठक में साफ हो गया कि ये जो चुनाव हर 6-6 महीने में जो देश में चुनाव होते हैं बंद होने वाले हैं। पीएम मोदी ने ये पहले से तैयारी की थी, लेकिन तीसरे कार्यकाल में पीएम मोदी इसे लागू करने वाले हैं। अगली तस्वीर दिखाऊं, आज कैबिनेट की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक में थे और इस बैठक में एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, अश्विनी वैष्णव, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, ये सब मौजूद थे। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, लेकिन विरोधी इस पर सवाल उठा रहे हैं। एक देश एक चुनाव पर जो राज्यों की सरकारें जिनकी हैं, चाहे वो बिहार हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, इन्हें डर ये लग रहा है कि एक साथ चुनाव होंगे तो मोदी लहर में कहीं विधानसभा में भी सब साफ ना हो जाए, ये डर और खौफ है। ये रिपोर्ट देखिए। डेवलपमेंट चलता रहे, जो बहुत सारा खर्चा होता है इलेक्शंस के कारण वो न हो। हम तो उसको नहीं मानते, ये नहीं चलने वाला है। खड़गे की भाषा केवल विध्वंसक भाषा होती है, निगेटिव होती है। ये देश के विकास के लिए जरूरी है वन नेशन वन इलेक्शन। भारत की फेडरलिज्म के लिए, भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के लिए ये ठीक नहीं है। एक बार लोकसभा चुनाव में वोट दिया, फिर विधानसभा में वोट दिया, फिर नगर निगम चुनाव में वोट दिया, नगर निकाय में भी वोट दे दिया, पंचायत चुनाव में भी वोट दे दिया। हर 6 महीने में लाइन में लगने और वोट देने से छुटकारा मिल सकता है। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे टर्म में भी सिक्सर लगाने जा रहे हैं। एक देश एक चुनाव पर मोदी कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। पूरे भारत में लोकसभा से विधानसभा तक सभी चुनाव एक साथ कराने की तैयारी है, लेकिन विरोधी लोकसभा और विधानसभा एक साथ कराए जाने के हक में नहीं। सरकार का तर्क है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने से पैसा और संसाधनों के फिजूल खर्चे पर लगाम लगेगी। आपको याद होगा, इसकी जिम्मेदारी दी गई थी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब को। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। कोविंद साहब ने इस पर रिपोर्ट तैयार की और वो रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी कि कैसे एक देश एक चुनाव हो। आज कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में क्या हुआ और कैसे संभव है, कैसे एक देश एक चुनाव होगा, क्या सब तैयार होंगे इसके लिए। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। कोविंद कमेटी के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मोहर लगाई है। शीतकालीन सत्र में संसद में बिल आएगा। नवंबर दिसंबर में संसद का शीतकालीन सत्र होगा। सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक होगा। 2029 में देश में अगले लोकसभा चुनाव हो सकते हैं, तब सभी राज्यों के साथ लोकसभा के लिए वोटिंग होगी। मतलब 2029 में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होंगे। बार बार चुनाव का झंझट खत्म होगा। इसके लिए 100 दिन में निकाय चुनाव भी करा लिए जाएंगे। इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। अनुच्छेद 325 में संशोधन करने का सुझाव है। इसके लिए सिंगल वोटर लिस्ट तैयार कराना होगा। चुनाव आयोग सिंगल वोटर आईडी कार्ड जारी करेगा। शीतकालीन सत्र में बिल पर संसद में चर्चा संभव है। संसद के दोनों सदनों से इसे पारित कराना होगा। दोनों सदनों में 2/3 समर्थन जरूरी होगा। मतलब लोकसभा में 362 सांसद चाहिए होंगे, राज्यसभा में 163 सांसद चाहिए होंगे। 15 राज्य विधानसभाओं से भी मंजूरी लेनी होगी। यह थोड़ा पेचीदा काम हो सकता है। 15 अगस्त को पीएम मोदी ने बार बार चुनाव पर सवाल उठाए थे, बार बार चुनाव को देश की प्रगति में बाधा बताया था। कैबिनेट की हरी झंडी के बाद बिल पेश करने की तैयारी है। 47 पार्टियों में से 32 दल इसके समर्थन में है, जबकि 15 दल एक देश एक चुनाव के विरोध में है। आइए अब आपको सुनवाता हूं। जैसे ही यह खबर मिली कि कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है, क्या कह रहे हैं उसके बाद सियासतदान। आज यूनियन कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एनडीए की सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन में जो हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट किया है। Those recommendations have been accepted today by the Union Cabinet. देखो, हम वहाँ बोले हैं, फिर और बोलना की जरूरत नहीं। हम तो उसको नहीं मानते, ये नहीं चलने वाला है। डेमोक्रेसी में ये डेमोक्रेसी को टिकाना है तो जब जब चाहिए तब इलेक्शन करना पड़ेगा। ये देश के विकास के लिए जरूरी है वन नेशन वन इलेक्शन। देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए जरूरी है, क्योंकि 2-3 महीने सारे फोर्स वहाँ लग जाते हैं। ये देश के प्रगति के लिए जरूरी है। ये पॉलिसी दी बेस्ट पॉलिसी है। इसे पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत कांग्रेस विरोध कर रही है या अपोजिशन जो भी विरोध करेंगे। नरेंद्र मोदी का पूरा गेम प्लान यही है कि नेशनल पार्टीज रहें और दूसरे तमाम रीजनल पार्टीज, छोटे पार्टीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। आप देखिए कि अगर नेशनल इलेक्शन होगा तो मुद्दा नेशनल होगा, रीजनल इलेक्शन होगा असेंबली का, विधानसभा का, तो रीजनल मुद्दा होगा। नरेंद्र मोदी